तो दोस्तों डिवाइन कॉमेडी पोएम को डांटे ने सन 1308 में लिखना शुरू किया था और उन्हें इसे खत्म करने में तकरीबन 12 साल लग गए। इस पोएम की पहली पार्ट इन्फर्नो है और इन्फर्नो एक इटालियन वर्ड है जिसका अर्थ है हेल। इन्फर्नो की कहानी सन 1300 के एक मॉन्डी थर्सडे नाइट को शुरू होती है जहां डांटे खुद को डार्क वुड में खोया हुआ पाते हैं। डांटे की उम्र उस वक्त ठीक 35 साल थी विच इज हाफ ऑफ 70 और ये बिब्लिकल रेफरेंस है क्योंकि बिब्लिकल ह्यूमन लाइफ स्पैन ठीक 70 साल होती है। एनीवेज डांटे एक छोटे से माउंटेन को क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं जहां उनका रास्ता रोके 3 बीस्ट्स खड़े थे। ये 3 बीस्ट्स थे, एक लेपर्ड, एक लायन और एक शी वुल्फ, और यहाँ ये तीनों किसी अलग अलग ह्यूमन सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेपर्ड रिप्रेजेंट्स फ्रॉड एंड मैलिस, लायन रिप्रेजेंट्स वॉयलेंस एंड बेस्टियलिटी एंड शी वुल्फ रिप्रेजेंट्स इनकॉन्टिनेंस। ये बीस्ट डांटे को एक लोअर प्लेस की तरफ पुश करते हैं जहां वो एक रोमन पोएट वर्जिल से मिलते हैं। यहाँ से डांटे की अंडरवर्ल्ड की जर्नी शुरू होती है और वर्जिल भी उन्हें गाइड करने के लिए उनके साथ थे। तो ये दोनों नरक के द्वार को पार करते हैं और वहां डांटे को एक इंस्क्रिप्शन दिखती है विच रेड लस्किता ओगने सेपरांजा वॉय चिंतरेंत्रे, अर्थात यहाँ आने के बाद किसी तरह की भी आशा या उम्मीद छोड़ दो। अंदर जाते ही डांटे को कई लोगों की आत्माएं दिखती है जो कि चिल्ला रही थी और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। इन आत्माओं का दोष ये था कि अपने जीवन काल में इन्होंने कभी भी कोई पक्ष नहीं लिया, बल्कि ये लोग हमेशा ही एकदम न्यूट्रल रहते थे। यही वजह है कि इनकी आत्माएं ना तो स्वर्ग में है ना ही नरक में, और डांटे इन सब को नंगा इधर उधर दौड़ते देख पाते हैं। अब दोस्तों इन्फर्नो में कई छोटी छोटी चीजों की डिपिक्शन है जिसे मैं यहाँ वीडियो में पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता, तो मैं डायरेक्टली 9 सर्कल्स ऑफ हेल पे फोकस करूंगा। ये 9 सर्कल्स ऑफ हेल कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि हर एक सर्कल के बाद आने वाली सर्कल ज्यादा खतरनाक और कष्टदायक है। ये सर्कल्स पृथ्वी के बीचों बीच है जिसके सेंटर में शैतान को बंदी बनाकर रखा गया है। तो पहली सर्कल का नाम है लिम्बो और वर्जिल खुद इसी सर्कल में रिसाइड करते हैं। यहाँ उन लोगों को रखा गया है जो अपने जीवन काल में कभी भी बैप्टाइज्ड नहीं हुए हैं एंड एसेंशियली ये लोग नॉन क्रिश्चियंस हैं। ये सर्कल एक इंफीरियर फॉर्म ऑफ हेवन है और यहाँ के लोग एक कासल में रहते हैं जिसमें 7 गेट्स है। ये 7 गेट्स 7 वर्च्यूज या फिर 7 डेडली सिंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इस सर्कल में डांटे हिस्ट्री के कई प्रोमिनेंट फिगर्स को देख पाते हैं लाइक सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, जूलियस सीजर इत्यादि। यहाँ से डांटे और वर्जिल दूसरी सर्कल की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है लस्ट। दोस्तों इस सर्कल से हेल की प्रॉपर पनिशमेंट शुरू होती है और लस्ट वाले सर्कल में उन लोगों को रखा गया है जो अपने जीवन काल में हवस और वासना को प्राथमिकता देते थे। यहाँ लोगों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड फोर्स से बार बार पुश और पुल किया जा रहा था ताकि वो कभी भी खुद को स्टेबलाइज नहीं कर सके। इससे उन्हें कभी भी पीस या रेस्ट नहीं मिलेगी और स्ट्रॉन्ग विंड रेस्टलेसनेस को ही सिंबलाइज करती है। इस सर्कल में भी डांटे कई जाने माने लोगों को देखते हैं लाइक हेलेन ऑफ ट्रॉय, क्लियोपेट्रा इत्यादि। थर्ड सर्कल में डांटे को कई ग्लटन्स की आत्माएं दिखती है और इसी वजह से वो समझ जाते हैं कि थर्ड सर्कल और कुछ नहीं बल्कि ग्लटनी है। दोस्तों इस सर्कल में उन लोगों की आत्माओं को कैद किया गया था जो कि अपने जीवन काल में हमेशा ज्यादा से ज्यादा भोजन का भोग किया करते थे। इन लोगों ने वर्ल्डली प्लेजर्स वाली जीवन शैली को अपनाया था जिस वजह से इनकी आत्माएं आज ग्लटनी वाले सर्कल में कैद है। यहाँ डांटे को एक वॉर्म मॉन्स्टर दिखता है जिसका नाम सेरेबेरस था और सेरेबेरस ही यहाँ कैद आत्माओं को सजा दे रहा था। सजा के तौर पे सिनर्स को बर्फीले जमीन पे लिटाया गया था और उनके ऊपर नेवर एंडिंग बर्फीली बारिश हो रही थी। ये बर्फीली जमीन पर्सनल डिग्रेडेशन को सिंबलाइज करती है क्योंकि इस सर्कल के सिनर हमेशा दूसरों की परवाह किए बिना ज्यादा खाना खाते थे। डांटे यहाँ स्याको नामक इंसान से मिलते हैं जो कि पोप वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। आगे बढ़ने पे डांटे उन लोगों की आत्माओं को देख पाते हैं जिन्हें उनके लालच के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और इससे उन्हें पता लगता है कि चौथी सर्कल ग्रीड है। ग्रीड वाले सर्कल में सिनर्स को 2 भाग में बांटा गया था। पहले भाग में वो लोग थे जो अपने जीवन काल में कई चीजों की पोजेशन रखे थे और दूसरे भाग में वो लोग थे जो हमेशा बहुत ज्यादा खर्चा किया करते थे। सजा के तौर पे आत्माओं को यहाँ बहुत ही भारी वेट्स दी गई थी एज वेपन्स जिसे उन्हें अपने सीने पे हमेशा ढोना होगा। इन दोनों ग्रुप्स को प्लूटो नाम का कैरेक्टर गार्ड कर रहा था जो कि अंडरवर्ल्ड का एक एंशिएंट ग्रीक
रूलर था और यहाँ सभी लोग अपनी पनिशमेंट्स वगैरह में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि डांटे को किसी से भी बातें करने का मौका नहीं मिला। ग्रीड सर्कल में डांटे कई पोप्स और कार्डिनल्स की आत्माओं को भी देख पाते हैं। नाउ द फिफ्थ सर्कल वॉज एंगर, और डांटे यहाँ उन लोगों की आत्माओं को देख पाते हैं जो कि अपने लाइफ में बहुत गुस्सा करते थे और उनके अंदर बदले की भावना थी। इस सर्कल में एक ग्रीक रूलर जिसका नाम फिलेगस था, वो डांटे और वर्जिल को बोट पे स्टिक्स रिवर पार करवाता है और रिवर के पानी में सिनर्स काइंड ऑफ डूब रहे थे। सिनर्स एक दूसरे से लड़ भी रहे थे एंड दिस कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ ड्राउनिंग वॉज देयर पनिशमेंट। इस सर्कल को क्रॉस करते वक्त डांटे फिलिप्पो अर्जेंटी नामक एक फ्लोरेंटाइन पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं जिसने डांटे की फ्लोरेंस वाली प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था। यहाँ से डांटे सिक्स्थ सर्कल ऑफ हेल की तरफ बढ़ते हैं जो कि था हेरेसी। दोस्तों, हेरेसी एक ऐसी बिलीफ और ओपिनियन को बोला जाता है जो कि किसी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के अगेंस्ट हो। यहाँ के सिनर को आग वाले टुम्ब में रखा गया था जो कि हमेशा ही जलती रहती थी। यहाँ डांटे एक फ्लोरेंटाइन कपल से बातें करते हैं जिनका नाम फेरिनाता और कैवलकांटे था। मैं यहाँ आपको इन दोनों की हिस्ट्री वगैरह बता सकता हूँ, लेकिन उससे ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी एंड आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। खैर, डांटे यहाँ कई और पर्सनालिटीज को देखते हैं लाइक होली रोमन एम्परर फेरेड्रिक II, पोप एनास्टासियस II इत्यादि। आगे बढ़ने पे डांटे को सेवेंथ सर्कल ऑफ हेल दिखती है जिसका नाम था वॉयलेंस। दोस्तों, इस सर्कल को 3 भाग में बांटा गया था और इसके पहले भाग में उन लोगों की आत्माएं थी जिन्होंने अपने जिंदगी में लोगों का कत्ल किया है या फिर इन जनरल वो लोगों को प्रताड़ित करते रहते थे। इस भाग में डांटे को अलेक्जेंडर द ग्रेट और गाई डी मॉन्टफोर्ट जैसे कई नोटेबल हिस्टोरिकल फिगर्स दिखते हैं। इन लोगों की आत्माओं को एक रिवर में डुबोया जा रहा था जिसमें बॉइलिंग ब्लड ऑफ फायर थी। 7वें सर्कल के दूसरे भाग में उन सिनर्स को कैद किया गया था जिन्होंने आत्महत्या करी थी। इन लोगों की आत्माएं एक पेड़ या फिर झाड़ियों में तब्दील हो गई थी जिन पे हर्पीज फीड कर रहे थे। यहाँ डांटे कुछ लेविश लाइफस्टाइल वाले लोगों की आत्माओं को भी देख पाते हैं जिनके शरीर को कुत्ते नोच रहे थे। तीसरे भाग में डांटे ऐसे लोगों की आत्माओं को देखते हैं जिन्होंने गॉड के अगेंस्ट या फिर गॉड के नाम पे वॉयलेंस किया है और इन सिनर्स को एक बर्निंग डेजर्ट में रखा गया था जहां आसमान से जलती हुई बारिश हो रही थी। यहाँ से निकलने के बाद डांटे को 8वीं सर्कल दिखती है जिसका नाम था फ्रॉड। इस सर्कल तक पहुंचने के लिए डांटे और वर्जिल एक गेरियन नामक क्रीचर पे बैठ के आते हैं जो कि एक फ्लाइंग मॉन्स्टर था और गेरियन की नेचर बहुत ही फ्रॉडलेंट थी। इस सर्कल ऑफ हेल में 10 ईविल डिचेस या फिर गड्ढे थे जिनमें अलग अलग तरह के फ्रॉडलेंट्स को रखा गया था। इन गड्ढों के बीच में ब्रिजेस थी जिससे सिनर्स को ट्रांसफर किया जाता था या फिर विजिटर्स इन ब्रिजेस के थ्रू ही इन सर्कल्स को देख पाते थे। पहले गड्ढे में चाटू लोग या फिर सेड्यूसर्स को रखा गया था जो कि अपने काम के वक्त तो बड़े चापलूस होते हैं लेकिन समय आने पे वो दूसरों की कोई मदद नहीं करते। दूसरे गड्ढे में झूठी तारीफ करने वाले लोग थे। तीसरे में रिलीजियस चीजों को खरीदने और बेचने वाले लोग थे। चौथे में नकली जादूगर या फिर झूठी भविष्य बताने वाले लोग। 5वें में करप्ट पॉलिटिशियंस और बाकी गड्ढों में हिपोक्रेट्स, थीव्स, इविल एडवाइजर्स या फिर काउंटरफीट्स थे। इन ब्रिजेस को पार करने के बाद डांटे हेल की 9th और आखिरी सर्कल में पहुंचते हैं जिसका नाम था ट्रेचरी। दोस्तों, ट्रेचरी शब्द का अर्थ होता है किसी के ट्रस्ट या विश्वास को तोड़ना और इस सर्कल में वही सिनर्स थे जिन्होंने अपने जीवन काल में विश्वासघात किया है। नाउ ऑल्दो इस सर्कल के सारे सिनर्स एक फ्रोजन आइसी लेक में कैद थे, इस सर्कल को 4 राउंड्स में डिवाइड किया गया है जहां ज्यादा सिन कमिट करने वाले लोग आइसी लेक में ज्यादा अंदर फंसे थे। राउंड 1 का नाम है कायना विच इज नेम्ड आफ्टर द मैन नेम्ड कायन क्योंकि कायन ने अपने भाई एबेल को मार डाला था। राउंड 2 का नाम है एंटेनोरा विच इज नेम्ड आफ्टर एंथेनोर फ्रॉम ट्रॉय जो कि प्राइम का काउंसिलर था ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर। राउंड 3 का नाम है टोलेमिया विच इज नेम्ड आफ्टर टोलेमी और राउंड 4 का नाम है जुडेका विच इज नेम्ड आफ्टर जुडास जिसने जीसस को एक किस के थ्रू बिट्रे किया था। तो दोस्तों, इस जगह पे डांटे और वर्जिल की हेल वाली जर्नी खत्म होती है और यहाँ से पोएम का दूसरा भाग शुरू होता है जिसका नाम है पुर्गेटोरियो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो मैं जल्द ही डिवाइन कॉमेडी की बाकी 2 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन भी जरूर लाऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ इस वीडियो में मैंने कई चीजों को डिटेल में कवर नहीं किया है क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे लिटरली एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बनानी पड़ेगी जो कि एक फिल्म जितनी लंबी होगी। बट आई हैव ट्राइड कि मैं